आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पंडित साहित्य कुमार चंचल। शब्दावली दर्पण न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी मौसम है और गर्मी का महीना है और गर्मी के ये 1.5 से 2 महीने आप देख रहे हैं कि चुनावी जो सरगर्मी है उस गर्मी पर भी हावी हो गई। तापमान बहुत बढ़ चुका है और इस तापमान में दूर दूर से हमारे पास आए हैं 4 कवि मित्र मेरे, जो कहते हैं कि इस चुनावी मौसम में हम तो जरूर बोलेंगे। जनता बोले चाहे ना बोले, पर हम तो जरूर बोलेंगे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कार्यक्रम का नाम है हम तो जरूर बोलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि चुनावी कहानी हम सब कवियों की जुबानी। इसी कड़ी में मैं परिचय कराता हूं। पहले मेरे दाहिने वरिष्ठ कवि बैठे हैं। आप हैं ऋषि कुमार शर्मा जी। आप बरेली से हैं और सभी विधाओं पर वैसे लिखते हैं, लेकिन मुख्य विधा ओज और श्रृंगार है। तो बरेली से हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषि जी, ऋषि कुमार शर्मा च्यवन। और दूसरे मेरे पास बिल्कुल बाजू में बैठे हैं, आप हैं डॉक्टर राजपाल सिंह यादव। डॉक्टर राजपाल सिंह यादव बहुत ही विशुद्ध साहित्यकार हैं। मैंने साहित्यकार इसलिए कहा कि केवल कवि नहीं है, बल्कि साहित्यकार हैं। गद्य और पद्य पर उनकी दोनों पर बहुत ही बेहतरीन उम्दा पकड़ है। आप एटा से हैं और वर्तमान में आप नोएडा में निवास करते हैं। मेरे बाएं बैठी हैं अंजना जैन जी। अंजना जैन हर विधा पर लिखती हैं और साथ में हमारे बैठे हैं जो अंतिम कवि के रूप में, ये हैं सत्य कुमार प्रेमी जी। सत्य कुमार प्रेमी जी वैसे तो कानपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये भी सौभाग्य से साहित्यिक नगरी नोएडा में ही निवास करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इनका परिचय मैं आपको विस्तृत रूप से नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये सभी कोई ना कोई किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में ये अधिकारी रहे हैं। सभी अधिकारी पद पर रहे हैं। तो 3 का तो मुझे पता है, मैडम शायद अपने आप बताएंगे क्या है। तो ये सभी गुणी लोग बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन इस अपनी व्यस्तता, जो अपने आप प्रोफेशन की व्यस्तता में भी अपना काव्य के लिए, आप लेखन के लिए समय निकालते हैं, तो आपकी लेखनी को मैं वाकई प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और शब्दावली दर्पण न्यूज में आपका फिर से पुनः स्वागत है। और मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा, कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हम पहले नंबर से जैसे मैंने परिचय कराया, उसी हिसाब से हम सभी को आपको सुनवाते हैं। आप लुत्फ उठाइएगा इनके सृजन का, इनके लेखन का, इनकी वाणी का। ऋषि कुमार शर्मा जी, तो हम तो जरूर बोलेंगे, तो मैं कहता हूं कि आप क्या बोलेंगे? धन्यवाद साहित्य कुमार चंचल जी। मैं शब्दावली न्यूज दर्पण के सब श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस चुनावी माहौल में जो मैं रचना अपनी प्रस्तुत करूंगा, वो किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी पार्टी से संबंधित नहीं, लेकिन आजकल का वर्तमान जो माहौल और जो इस समय लोगों की मानसिकता और राजनीतिकों का जिस तरीके का है, उस पर कुछ व्यंग रूपी, कुछ वास्तविकता भी होगी, कुछ व्यंग भी होगा। कुछ लोग समझते भी हैं, देखते भी हैं, जानते भी हैं जी। तो कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। स्वागत। ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा है, इसको बर्बाद करें संकल्प हमारा है। ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा है, इसको बर्बाद करें संकल्प हमारा है। हम लूट खसोट करें, अपने घर को भर लें, जनता को क्यों न छले, अधिकार हमारा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पनपे, बेईमान यहाँ चमके, अब चोर डकैतों का सम्मान निराला है। हम नोट बटोरेंगे, कमरों को भर लेंगे, हम नोट बटोरेंगे, कमरों में धर लेंगे, तुम गिन ना पाओगे
इतना हम भर लेंगे। ये पुलिस हमारी है, मंत्री पद पाया है, क्या बात? 100 के साथ चले, सोने की काया है। अच्छा है। दादा भी नेता है, पोता भी नेता है, घर का खर्च चलाने को रिश्वत वो लेता है। आहा, सर्विस है नहीं कोई, व्यापार नहीं कोई, सर्विस है नहीं कोई, व्यापार नहीं कोई, सामाजिक सेवा का तो शुल्क ये होता है। क्या बात है, अच्छा लग गया, सामाजिक अच्छा लग सेवा गया। का ये शुल्क तो होता है। जैसा कि ऋषि कुमार शर्मा जी, आपने जो इतना शानदार व्यंग किया है, काबिल तारीफ है। आपने उस सच्चाई को, उस यथार्थ को बयां किया अपनी कविता के माध्यम से। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको। मेरा मानना है और आप सभी का भी मानना है, और शायद मेरे जो शब्दावली दर्पण न्यूज के और सभी चैनल्स के जितने भी श्रोतागण हैं, इस समाज की बात करता हूं मैं पूरे की, सभी का मानना है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हुआ करती। इसी तरह से हर नेता भी एक सा नहीं होता, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो राजनीति में ज्यादातर गंद फैला हुआ है, या लोगों की, नेताओं की सोच क्या हो गई है, और उसी सोच के कारण आज एक लेखक, साहित्यकार, कवि की लेखनी उठती है। हालात देखते हुए उनके राजनीति में क्या हालात बन गए हैं। राजनीति एक समाज सेवा है, बहुत बड़ी समाज सेवा है, क्योंकि राजनीति में इंसान साधन संपन्न होता है, और साधन संपन्न आप होंगे तो बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं समाज की, जनता की। लेकिन सोच किसकी क्या होती है, तो जो भी परसेंटेज कुछ ऐसे नेताओं की है, उन पर ही व्यंग करना होता है एक साहित्यकार को, एक पथ प्रदर्शक होने के नाते, एक मार्गदर्शक होने के नाते। जो काम आपने बखूबी निभाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अब मैं अगले कवि के पास पहुंचता हूं, जो कि बहुत ही अच्छे विशुद्ध साहित्यकार हैं। विशुद्ध साहित्यकार का मतलब आप समझ रहे हैं कि साहित्यकार में गद्य और पद्य लेखनी सभी के लिए उठती है, चाहे वो लघु कथा हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे वो कविता हो। तो हम तो जरूर बोलेंगे, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह यादव बोलेंगे। धन्यवाद पंडित साहित्य कुमार संजय जी, और आभार आपका। चुनाव का मौसम चल रहा है, अक्सर हम वोट डालते हैं, तो वोट किसी को डालते हैं, लेकिन जब दल बदल देता है ना, तो आपको कुछ नीलाम हो जाता है जी। किस तरह नीलाम होता आपका मत देखिए, हस्र क्या है आपकी दरिया दिली का देखिए। कल तलक जो एक दूजे को सुहाते थे नहीं, आज कैसे बन गए सलमान सितारे देखिए। अच्छा है, अच्छा है, आज बहुत बढ़िया, कैसे बन गए सलमान सितारे देखिए। तो ये ऐसा नहीं है कि सभी नेता होते हैं, कुछ लोग होते भी है, बिल्कुल पांचों उंगली बराबर नहीं होती, मैंने पहले तो समालोचना होती है साथ में। बिल्कुल। देखिए दूसरे पक्ष नेता का, जी स्वागत। अपरंपार तुम्हारी महिमा पार न पाया नेताजी, अपरंपार तुम्हारी महिमा पार न पाया नेताजी। और कहाँ कौन सा दांव चला दे अंतर्यामी नेताजी, कौन सा दांव चला दे अंतर्यामी नेताजी। और खींची बड़ी लकीर आपने सिद्ध कर दिया नेताजी, अभी तुम्हारे कद से बढ़कर और नहीं है नेताजी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारे कद से बढ़कर और नहीं है नेताजी। तो ये रही मेरी कुछ झलका है, और आदेश हुआ है एक कविता का। जी स्वागत। कोटि कोटि कंठों के स्वर अब ताज बदलना है, कोटि कोटि कंठों के स्वर अब ताज बदलना है। और जनगण बन की नहीं सुने वह राज बदलना है। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। जनगण की
नहीं सुने वह राज बदलना है। और कोटियों से मुल्क की ऊंचाइयां मतना भी उसी पे है। वाह। अरे नाप रहे हैं मीनारों से भारत की ऊंचाई को, नाप रहे हैं मीनारों से भारत की ऊंचाई को, बेहद चालाकी से छिपा रहे कड़वी सच्चाई को। अच्छा है। और अब समझौता नहीं, क्रांति के पथ पर बढ़ते चलना है। और जनगण मन की नहीं सुने, अधिनायक ताज बदलना है। क्या बात है, क्या बात है। जनगण मन की नहीं सुने। और देखिए 5 किलो अन्न पे व्यंग देखिए। वाह वाह वाह, स्वागत है स्वागत है। अन्न डालकर पाश फेंक कर देखो कैसे फंसा रहे। आहा, ये कविता कम से 15 साल की थी। अच्छा। एक कविता तो सर्वकालिक होती है ना। बिल्कुल। अन्न डालकर पाश फेंक कर देखो कैसे फंसा रहे, सत्य अहिंसा के चोले में नित नित करतब दिखा रहे। और कोई चारा नहीं, अब क्या करोगे, पास में फंस गए, पास को ही लेकर उड़ना है तो भाई जी। कोई चारा नहीं, पाश को लेकर ही अब उड़ना है। और जनगण मन की नहीं सुने, अधिनायक ताज बदलना है। जनगण मन की नहीं सुने, अधिनायक ताज बदलना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और किसे कहे अपना, बेगाना किसको बोलो आज कहे। और आस्तीन में सांप पाल कर कह दो कैसे मस्त रहे। आस्तीन में सांप पाल कर कह दो कैसे मस्त रहे। और आने वाली नस्लों को इतिहास परखना है। और जनगण मन की नहीं सुने, अधिनायक तंत्र बदलना है। जनगण मन की नहीं सुने। बहुत। कौए मोती चुंगे हंस हो गए आज बेगाने। कौए मोती चुंगे हंस हो गए आज बेगाने हैं। भेष बदल कर बगुलों के हथकंडे वही पुराने। भेष बदल कर बगुलों के नीर चीर का वर्णन हमको सोच समझ के करना है। और जनगण मन की नहीं सुने, अधिनायक ताज बदलना है। क्या बात है। और पूछेगा इतिहास गुनाहों की अस्फुट असफल वाणी। और कैसे माफ करेगी वो सदियां हमको आने वाली। और कालखंड के माथे पर सिंदूर शिला का मलना है। और जनगण मन की नहीं सुने, अधिनायक ताज बदलना है। और कल शुद्ध सूर्य हुआ, तारों का सारा तेज मलिन हुआ। और अंधियारों से लड़ते लड़ते रजनी कर बलहीन हुआ। अच्छा। 1.25 लाख से एक लड़ा के तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। 1.25 लाख से एक लड़ा के तब शुभ नामे गाना है। और जनगण मन की नहीं सुने, अधिनायक ताज बदलना है। और जनगण मन की नहीं सुने, अधिनायक ताज बदलना है। नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी शब्दावली दर्पण न्यूज चैनल में आपने एक अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया है, ये बहुत अच्छी बात रही। और आपने नीरछीर की भी बात कही। मानस हंस विवेकी होता है, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है अपनी चौंच से। तो वो आप जैसा कि देख रहे हैं कि नीरछीर विवेकी स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी, ये हमारे चैनल की शब्दावली दर्पण न्यूज की खासियत है। तो उसी पेशकश को ध्यान में रखते हुए आपने हमारे जो विचार हैं उसके अनुकूल आपने कुछ ऐसे शब्द कहे जो वाकई काबिल तारीफ है। आप धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छे शब्दों का आपने प्रयोग किया। बहुत खूब, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए डॉक्टर साहब। और अब मैं आगे बढ़ता हूं। एकमात्र महिला कवित्री हैं अंजना जैन जी।
मैं उनका परिचय दे ही चुका हूँ। बाकी अपनी कविता के माध्यम से वो आपको अपना परिचय देंगी, आप सुनेंगे उन्हें, और वो कह रही हैं कि हम तो जरूर बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी, सही कहा आपने। हम कवि होने के नाते अपना जो फर्ज है इस देश के प्रति निभाएंगे और हम तो जरूर बोलेंगे। तो सुनिएगा मेरी जुबानी इस चुनावी माहौल की कहानी। देखिए कैसा चुनावी माहौल बना हुआ है और चुनाव तो आने वाले हैं। तो मेरी कविता है लगता है जल्दी चुनाव आने वाले हैं। सुनिए। द्वार पे खड़े मेरे, द्वार पे खड़े मेरे नेता हाथ जोड़े हुए, द्वार पे खड़े मेरे नेता हाथ जोड़े हुए, लगता है जल्दी चुनाव आने वाले हैं, लगता है जल्दी चुनाव आने वाले हैं। कैसा माहौल है देखिएगा। सही सही कहा। कोई टोपियों में दिखे, कोई टोपियों में दिखे, कोई भगवा है धरे फिर एक बार खादियों के दौरे आने लगे हैं, लगता है जल्दी चुनाव आने वाले हैं। झंडे वाला हार पहने, झंडे वाला हार पहने, नारों का श्रृंगार पहने, तोहमत एक दूसरे पे लगाने लगे हैं, लगता है जल्दी चुनाव आने वाले हैं। कोई कहे बाबा बाबा, सुनते होंगे ना आप लोग भी, कोई कहे बाबा बाबा, कोई कहे काबा काबा, कोई ने बताया खुदा बताने लगे हैं। क्या बात कही, क्या बात कही आप। चुनाव आने वाले हैं, लगता है जल्दी चुनाव आने वाले हैं। रोटी खाए छप्पर में, देखिएगा, रोटी खाए छप्पर में बैठी थी गरीब घर, रोटी खाए छप्पर में बैठी थी गरीब घर, अपने कोई मसीहा बताने लगे हैं, लगता है जल्दी चुनाव आने वाले हैं। अब आगे का माहौल सुनिएगा। गलियों के दिन फिरे, गलियों के दिन फिरे, नेता जहाँ रुख करे वहाँ दूर दूर तक मैदान साफ नजर आने लगे हैं, लगता है जल्दी चुनाव आने वाले हैं। भगवा हरे हरे, भगवा हरे हरे, नीले पीले चमकीले झंडे आसमान तक लहराने लगे। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। चुनाव आने वाले हैं। अब देखिएगा कैसे चुनाव चिन्ह है उनके ऊपर व्यंग्य है। जी जी जी। कोई हाथ हाथ खाए, कोई हाथ हाथ खाए, कोई लेके फूल चले, कोई बैठी हाथी पे तो कोई साइकिल में हवा भरवाने लगे हैं। चुनाव आने वाले हैं, अच्छा सामंजस्य स्थापित किया। चुनाव आने वाले हैं। कोई खुदा याद करे, कोई खुदा याद करे, कोई राम राम कहे, सारे देवताओं मनाने लगे हैं, लगता है जल्दी चुनाव आने वाले। अब आखिरी एक विनती है मेरे मतदाताओं से जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है। सुनिए। अंजना विनत करे, अंजना विनत करे, जागरूक तुम्हें करे, सही गलत तौल के, सही गलत सोच के निर्णय करो तौल के, क्योंकि क्या, क्योंकि अब चुनाव आ ही गए हैं, क्योंकि अब चुनाव आ ही गए हैं। अब आगे लेके चलती हूँ आपको कि मत क्यों जरूरी है देना। तो एक छंद लिखा है तो सुनिएगा। सारे मतदान वो कहना ज्यादा जरूरी है, जरूरी है कि मतदान जरूर करें, अपना जो देश के प्रति फर्ज है वो अवश्य निभाएं। एक मत देना बस, एक मत देना बस, एक मत चाहूं और यही रटे अलग जगाइए। कीमती है एक मत जोड़ जोड़ बने शत, कीमती है एक मत जोड़ जोड़ बने शत, मातृभूमि का ये रथ मिलके चलाइए। तोल मोल आंख कर, तोल मोल आंख कर, सच पहचान कर, सही उसे जान कर, धर्म ये निभाइए। राष्ट्र का करे समान मातृभूमि यशगान, राष्ट्र का करे समान मातृभूमि यशगान, नेता तुम्हें ऐसा जान, नेता तुम्हें ऐसा जान, वोट उसे दीजिए। राष्ट्र का करे समान मातृभूमि यशगान, नेता तुम्हें ऐसा जान, वोट उसे दीजिए। यही अपील है, मतदान जरूर करें और सही प्रत्याशी को। बहुत खूब अंजना जी, आपने एक चित्र खींचा है, आपने एक बहुत ही अच्छा चित्र खींचा है, और आपकी कविता, क्योंकि चित्र के माध्यम से आपने उस कविता को पढ़ा है तो समझने में भी बहुत आसानी रही लोगों को। ऐसा लगा कि आपकी कविता के सब करीब पहुंच गए, लोगों ने मन से, डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, मन से लगा कि कविता के बहुत करीब है, और कहने वाली बात बहुत अच्छी कही, सामयिक बात कही, और साथ में आपने एक संदेश भी दिया। इस बात का सभी मेरे श्रोतागण, सभी दर्शकों से मैं आग्रह करता हूं, उन्होंने भी विनती की, मैं भी विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि वोट वाकई अवश्य डालिएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। कई जगह आपके अधिकार मारे जाते हैं, छीने जाते हैं, लेकिन इस अधिकार को आप
मत कहीं भी जाने दें, इस मत के अधिकार को आप कहीं भी मत जाने दें। नहीं जाने, आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये आपका ऐसा अधिकार है कि जो लोकतंत्र को बचाता है, एक अच्छी सरकार देता है, और आप अपने क्षेत्र के लिए, चाहे वो विधानसभा हो, अभी तो लोकसभा का चुनाव है, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं, सही बात। क्योंकि वो आपके काम आने वाला है और आप उसके काम आने वाले हैं। फिलहाल तो आप उसके काम आ रहे हैं, तो आप देखिएगा कि वो आपके कितने काम आने वाला है भविष्य में। इसे ध्यान रखिएगा, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनिएगा, और लेकिन वोट अवश्य दीजिए। मतदान नहीं, मताधिकार का प्रयोग कीजिए। वोट से नेताओं पर चोट कीजिएगा और वोट अवश्य दीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूं अपने साथी, हम सब एक ही बिरादरी से हैं, कोई किसी का यहाँ पर धर्म नहीं, कोई किसी की जाति नहीं, ये सभी एक बिरादरी होती है कवियों की, अपनी कवि बिरादरी। तो मैं सबको कवि बिरादरी ही कहता हूं हमेशा, और आज भी मैं वही कह रहा हूं कि सब कवि बिरादरी से हैं। यहाँ पर कोई किसी की जाति पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आया है, किसी के धर्म पर कोई टिप्पणी, क्योंकि वो नेताओं का काम है, और नेताओं का काम है, तो इसीलिए इन सब कवियों की लेखनी उठती है कि ऐसा काम आप क्यों करते हैं, और ऐसा काम आप करेंगे तो हम तो जरूर बोलेंगे। तो अब प्रेमी जी क्या बोलेंगे, प्रेम की भाषा ही बोलेंगे, बाकी देखें नेताजी के लिए क्या बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्दावली दर्पण न्यूज के तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, आभार, धन्यवाद मित्रों। जो सामने जो होते हैं, जो हमारी सरकार होती है, जो नेता होते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि केवल हम बोले, और जो सामने वाले हैं या विपक्ष है वो बिल्कुल ना बोले जी। और स्थितियां ऐसी बनती है, लेकिन जो कवि है वो बोलता है। आज की जो स्थितियां हैं, आप उन पे कुछ अशार सुने हमारे गजल के। बिल्कुल। कि लग गई हैं बंदिशें, कि लग गई हैं बंदिशें, टीवी हो या अखबार पर। महसूस कीजिए आज के स्थितियों को जी। कि लग गई हैं बंदिशें, टीवी हो या अखबार पर, हर तरफ चिपके हैं इश्तेहार ये दीवार पर, हर तरफ चिपके हुए इश्तेहार ये दीवार पर। और ये देखिए लाइनें आपको लगेगी कि सुन रहे हैं कान दीवारों के धीरे बोलिए, सुन रहे हैं कान दीवारों के धीरे बोलिए, सब नजर रखे हुए हैं आपके व्यवहार पर, सब नजर रखे हुए हैं आपके व्यवहार पर। स्थितियां ये हो गई है कि केवल हम बोलेंगे जी, आप नहीं बोल सकते जी। शेर रखे कि क्या पता वो क्या समझ ले, क्या पता वो क्या समझ ले, जो कहें वो सच वही, कि क्या पता वो क्या समझ ले, जो कहे है सच वही, बात मत करना कभी कोई भी तुम सरदार पर, बात मत करना कभी कोई भी तुम सरदार पर। और बड़े बड़े काम हो रहे हैं, काम ये विचित्र हो रहे हैं, व्यापार बहुत बुरा है, दुनिया देख रही है। जी जी जी। कि बेच देंगे भैंस अपनी और भेड़ बकरी के लिए, अरे वाह, क्या बात है, क्या कहते कि बेच देंगे भैंस अपनी भेड़ बकरी के लिए, आजकल चर्चा गर्म है देश में व्यापार पर, आजकल चर्चा गर्म है देश में व्यापार पर। अब कुछ और अक्षर सुनाता हूँ दूसरी गजल के, आप देखिएगा कि जब चुनाव आता है पूरे 5 साल जनता राम राम करती है कि हे प्रभु चुनाव, ये बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इससे बचाव होना। लेकिन जब चुनाव आता है तब मौका आता है तो जनता कहती है बाप राम राम जपो, उस राम राम का आशय ही बदल जाता है। हाँ, बदल जाता है। जी।
उस समय नेता सामने होते हाथ जोड़ के राम राम करते हुए बिल्कुल वही काम है। कुछ पंक्तियां पेश अच्छा करता है, हूँ आपकी सोच बहुत अच्छी है। कि आए हैं फिर चुनाव कहो राम राम जी। कि आए हैं फिर चुनाव कहो राम राम जी। जनता बिताओ में है जपो राम राम जी। कि जनता बिताओ में है जपो राम राम जी। अब क्यों कहती है कि सस्ती हर एक चीज के वादे हवा हुए। क्या कहा था कि हम 310 सिलेंडर देंगे और डीजल देंगे 40 रुपए 50 रुपए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि आप सस्ती हर एक चीज के वादे हवा हुए। कुछ है नहीं जवाब चलो राम राम जी। क्या बात, क्या बात। कुछ है नहीं जवाब चलो राम राम जी। आपस में फूट डाल के कब तक लड़ाओगे। यही राजनीति है, जनता को लड़ाते रहो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है प्रेमी जी। धर्म के नाम पर कि आपस में फूट डाल कर कब तक लड़ाओगे। अब जाओ सुबह शाम जपो राम राम जी। अब जाओ सुबह शाम भजो राम राम जी। जनता पूछती है सवाल कि हमने जिताया आपको तो हमको क्या दिया। हमने आपको एक बार भेजा था, आपने हमारे लिए किया क्या। कि हमने जिताया आपको तो हमको क्या दिया। अब हारने का दर्द सहो राम राम जी। हारने का दर्द सहो राम राम जी। और जनता कहती है शेर और देखें कि हमको लड़ा के मार दिया जब भी मन किया। जनता को लड़वा दो, जनता मरेगी, हमारा कुछ होना नहीं है। जी जी। कि हमको लड़ा के मार दिया जब भी मन किया। और जैसा किया है वैसा भरो राम राम जी। और जैसा किया है वैसा भरो राम राम जी। और उनके लिए कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी खरीद ले, चांद पे पहुंच जाए, तारों पहुंच जाए, लेकिन जनता बेचारी जमीन पे रहती है। तो जनता कहती है कि मुमकिन है आपके लिए कुछ भी खरीद लो। खरीद लो भाई। कि मुमकिन है आपके लिए सब कुछ खरीद लो। और ले लो वहीं से वोट सुनो राम राम। ले लो वहीं से वोट सुनो राम राम जी। और अंतिम शेर पढ़ता हूँ इसका आत्महत्या का कि प्रेमी की तरह प्यार करो आम जन को तुम। अगर वाकई हमसे वोट चाहिए तो एक सामान्य इंसान के सबको एक नजर से प्यार करिए। सही कह रहे हैं कि प्रेमी के तरह प्यार करो आम जन को तुम। और धीरे से दिल में उनके बसो राम राम जी। धीरे से दिल में उनके बसो राम राम जी। आए हैं फिर चुनाव कहो राम राम जी। जनता बिताओ में है जपो राम राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपकी गजल और दोनों ही रचना आपकी बेमिसाल प्रेमी जी। और आपने अपनी बात बेबाकी से की है। बेबाक होकर कहना यही एक अच्छे साहित्यकार की पहचान होती है। क्योंकि आपके शब्दों में बहुत बड़ा कटाक्ष था और मैं कहता हूं नेताओं के लिए एक सबक भी था, एक चेतावनी भी थी। और उसके बाद कविता वही जो अंतिम दौर में एक संदेश की तरफ जाती है। पहले आप इस समाज की बातें कहेंगे, अब विडंबना को आप कहेंगे, लेकिन बाद में जो कविता का जो सार होता है वो अंतिम दौर में वो एक संदेश की तरफ जाता है कि वो एक साहित्यकार संदेश देता है। और वो आपने कहा कि ऐसा कर लीजिए, जनता के साथ नेताओं से कहा है कि ये कर लीजिए तो आपको वोट भी मिलेगी बार बार जी। राम राम जी। तो देखिए आप बहुत अच्छा, बाकी आपके राम राम ने जो है मैं कहता हूं कि वैसे तो क्या से क्या हो रहा है मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये आप सब समझ रहे हैं। लेकिन असली राम राम जी तो आपने की है सत्य कुमार प्रेमी जी। बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छी रचना। अब मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है और कार्यक्रम हमारे 4 विद्वजन ये जो बैठे हैं, 4 प्रतिभाएं विद्वजन गुणीजन, इन्होंने
अपने शब्दों के माध्यम से नेताओं पर कटाक्ष किए, व्यंग किए और रास्ता भी दिखाया। अपना धर्म निभाया साहित्यकार होने का। मैं भी एक छोटा सा लेखनी से कुछ स्वागत छेड़छाड़ कर लेता हूँ। बिल्कुल स्वागत तो स्वागत है। जी, स्वागत। तो जो मेरी छेड़छाड़ हो जाती है और वो छेड़छाड़ मेरा पीछा नहीं छोड़ती, यानी लेखनी से जो छेड़छाड़ होती है वो लेखनी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है और कुछ आगे कहती रहती है कि कुछ और इस तरह की छेड़छाड़ करते रहो, समाज की विडंबनाओं को आप लेके आते रहो। क्योंकि मैं खास तौर से, जैसा भी मुझे इस समाज में लोग जानते हैं, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं जनता की पीड़ा को लेता हूं। बिल्कुल सही बात। मैं जनमानस का कवि हूँ, सामाजिक पीड़ा को, विडंबनाओं को दर्शाता हूँ अपने शब्दों के माध्यम से। और अगर ये जनवादी आप नहीं होंगे, आप जनता की पीड़ा को नहीं लिखेंगे, तो कौन लिखेगा? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम तो जरूर बोलेंगे? चलिए मैं भी कुछ बोलने जी, का स्वागत है, स्वागत है। देखिए, मूल रचना से पहले दो पंक्तियां कि मैं फरिश्ता तो नहीं हुजूर, मैं फरिश्ता तो नहीं हुजूर, रिश्ता जरूर निभा लेता हूँ, इतनी महंगाई में भी मोहब्बत की दुकान से इतना जरूर कमा लेता हूँ। बहुत खूब। तो मोहब्बत बांटते रहो। प्रेमी जी ने जैसे बात की, उनका तो नाम ही प्रेमी है, तो ये प्रेम की जो भाव है, इनसे आप चलिएगा। कुछ नहीं रखा नफरतों में, कुछ नहीं रखा कहीं भी। तो आप सभी साहित्यकार भी, सभी श्रोता भी, और मैं कहता हूँ सभी नेता भी, सब मोहब्बत से चलिएगा, फिर देखिएगा कि ये समाज कैसे चलता है। ये हमारा, चलिए मैं अब आता हूँ मुद्दे की बात पर। चुनाव की बात चल रही है, चुनावी चर्चा है ये। तो इस चुनावी चकल्लुस में आप सब बैठे हैं, आए हैं, तो उसी विषय को अगर मैं भी अपनी कविता के माध्यम से नहीं लाता हूं तो बेमानी होगी। जनता का ये ऐसा आईना है किसी जिसे देखना बहुत जरूरी है कि हर 5 वर्ष में हमने तुमने चुनाव को आते देखा है। हर 5 वर्ष में हमने तुमने चुनाव को आते देखा है। जनता में आक्रोश जोश मन मुटाव को आते देखा है। लापता हुए नेता को फिर से ताल ठोकते देखा है। क्या बात है, वाह वाह। कई जगह पोस्टर्स लग जाते हैं कि हमारा जो सांसद जब नहीं आता, लापता सांसद, लापता विधायक, तो लापता नेता। तो देखिएगा कि लापता हुए नेता को फिर से ताल ठोकते देखा है और धन बल छल से होकर के विकल खाल नोचते देखा है। धन्यवाद। कि बिना एजेंडा पकड़े झंडा, बिना एजेंडा पकड़े झंडा, बस बात बोलते देखा है और खुद गर्जी में नेता द्वारा दुश्मन को भ्रात बोलते देखा है। क्या बात। दुश्मन को भी भाई कह देता है क्योंकि वोट लेनी है। कि एक बार बस 5 साल में दर दर जाते देखा है। हर 5 वर्ष में हमने तुमने चुनाव को आते देखा। क्या बात। जाति धर्म को कर्म के ऊपर, जाति धर्म को कर्म के ऊपर हावी होते देखा है और निर्धन की पत्नी को नेता द्वारा भाभी बोलते देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमी जी, डॉक्टर साहब। कि जाति धर्म को कर्म के ऊपर हावी होते देखा है, निर्धन की पत्नी को नेता द्वारा भाभी बोलते देखा है और विजयी हुए नेता को सबने फोन बदलते देखा है। विजयी हुए नेता को सबने फोन बदलते देखा है। कुर्सी पाते ही नेताजी को अपनी टोन बदलते देखा है। कुर्सी पाते ही नेताजी को अपनी टोन बदलते देखा है और नेताजी के दरवाजे से जनता को मायूस लौटते देखा है। हर 5 वर्ष में हमने तुमने चुनाव को आते देखा है। आखिरी पंक्तियां हैं कि सत्ता की लोलुपता में मदिरा मिष्ठान बांटते देखा है। सत्ता की लोलुपता में मदिरा मिष्ठान बांटते देखा है। कुर्सी की चाहत में कुछ को परिधान बांटते देखा है। हर जीत सुनिश्चित होते ही, ऋषि जी,
जीत सुनिश्चित होते ही गुर्गों में बंदर बांटते देखा है और ठगे हुए वोटर को फिर से सबकी बात काटते देखा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा कि ठगे हुए वोटर, जीत सुनिश्चित होते ही गुर्गों में बंदर बांटते देखा है, ठगे हुए वोटर को फिर से सबकी बात काटते देखा है कि लोग लुभावन रेवड़ियों संग, आजकल रेवड़ी का बड़ा जिक्र हो रहा है कि लोग लुभावन रेवड़ियों संग उसी राग को गाते देखा है। हर 5 वर्ष में हमने तुमने चुनाव को आते देखा है और जनता में आक्रोश जोश मन मुटाव को आते देखा। बहुत अच्छा भाई, क्या कह दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो ये रहा आज के हमारे कवियों के अपने अपने विचार के, अपने चश्मे से, अपने नजरिए से किस तरह से हम राजनीति को देखते हैं, आप लोग राजनीति को देखते हैं। इसीलिए आप सबके विचारों से हमने जनता को, अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को अवगत कराया। वैसे तो आप हमेशा बड़े बड़े मंचों पर सब जाते ही रहते हैं, लेकिन ये एक न्यूज चैनल का मंच है, पटल है, तो आप आए, बाहर आई और आपने कविता भी सामयिक सुनाई। सभी के सभी, मैं किसी की रचना को आंक नहीं सकता, किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकता। एक से एक रचना आपकी बेहतरीन रही, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। और मैं अंत में जाते जाते अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण आने वाला है, यानी कुल 7 चरण होंगे इस लोकसभा आम चुनावों के। ध्यान रखिएगा, ये आम चुनाव है, कहने के लिए आप आम आदमी हैं, लेकिन नेता भी आपसे बड़ा नहीं है, क्योंकि नेता अगर कुर्सी पर बैठेगा तो आपकी वजह से, इसलिए सीधे खड़े रहिएगा। आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जनता इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आपको खड़ा रहना पड़ेगा और अपना नेता चुनना पड़ेगा। एक अच्छी सरकार देनी होगी और एक अच्छा समाज देना होगा, एक अच्छा लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। तो वोट जरूर डालिएगा। फिर बार बार कहूंगा कि वोट से गलत नेताओं पर चोट कीजिएगा और अच्छे राजनीतिज्ञों को आप इस समाज सेवा के लिए लाइएगा, क्योंकि आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करने वाले हैं। कवियों ने अपना काम करके दिखा दिया, आप इसको कितना अपने पालन में लाएंगे, कितना अनुसरण करेंगे, ये सब आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नीर छीर विवेक की स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी। यानी आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज, पंडित साहित्य कुमार चंचल की जुबानी और चुनावी कहानी इन सब कवियों की जुबानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई थीम के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद।